आज से कुछ दिन पहले जहां पर हमारे दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष माननीय श्री राघव चड्ढा जी जीटीबी एंक्लेव जेडारो ऑफिस का दौरा किया था, यहां की जनता की समस्याएं सुनी थी। आज उस कार्यालय में आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं वीरेंद्र गौड़, लाल झंडा यूनियन का चेयरमैन और C2 का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष, और यहाँ पर जब कर्मचारियों से और अधिकारियों से बात हुई तो पता चला कि यहाँ पर जो उस दिन जो भी शिकायत लेकर जो जनता आई थी, उनके बिल क्योंकि पहले 0 आ रहे थे और उसके बाद उनके बिलों में एकदम से इजाफा हुआ, तो उनकी शिकायत अपनी जगह पर जायज़ थी। लेकिन शिकायत का कारण क्या था और उस कारण को कौन दूर कर सकता है, उसकी जानकारी ना उस जनता को थी, और ना मुझे लगता है कि शायद संबंधित अधिकारियों ने राघव चड्ढा जी को वो जानकारी दी। और यहाँ पर जेडारो श्री राजन जी और जॉइंट डायरेक्टर अमित जैन यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में राघव चड्ढा जी ने जनता की परेशानियाँ सुनी। जिम्मेदारी थी अमित जैन जी की कि वो राघव चड्ढा जी को पूरी जानकारी देते कि इसका कारण क्या है बिलों के बढ़ने का। एक्चुअल में सही बात तो ये है कि जो पहले जिन लोगों के बिल 0 जा रहे थे, वो यहाँ पर एक योजना, जल बोर्ड की एक योजना थी कि जिसमें अगर 4 मंजिल का मकान है तो उसमें जो भी रीडिंग आएगी उसको 4 हिस्सों में बांट के उनको बिलिंग की जाएगी। अगर एक 4 मंजिल का मकान है और 2 महीने का राउंड है तो 160 रीडिंग तक भी उस मकान का बिल 0 जाएगा। लेकिन दिनांक जो है 27/7/2021, मैं ये कहूँगा कि इसको जूम करके दिखाएं। ये आदेश दिल्ली जल बोर्ड ने जारी किया और ये जो है आकृति सागर डायरेक्टर रेवेन्यू का आदेश है, और जो दिल्ली जल बोर्ड के बोर्ड ने इसको पास किया है। इसमें पूरा रेजुलेशन पास हुआ है जल बोर्ड में, जिसके आधार पर जो जनता को ये सुविधाएं थी, इस सुविधा को निरस्त करके उनको रेवेन्यू जनरेशन के नाम पर पूरा बिल देने का जो है आदेश जारी कर दिया गया। अब जिनके बिल फ्री में जा रहे थे, एकदम से उनके बिल जो है वो हजारों में जाने शुरू हो गए। निश्चित रूप से जनता का आक्रोश जो था वो अपनी जगह पे जायज था, लेकिन जो व्यवहार दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के साथ माननीय श्री राघव चड्ढा जी ने किया और जिस तरह से जनता के सामने अधिकारियों को धमकाया, मुझे लगता है कि सबसे पहले राघव चड्ढा जी को ये जानकारी ले लेनी चाहिए थी कि इसके पीछे कारण क्या है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। ये दिल्ली की जनता जो सुविधा हासिल कर रही है, 20 लीटर बिल माफ़ी की या पानी माफ़ और बिजली हाफ की, वो दिल्ली जल बोर्ड के जो रेजुलेशन है उनके तहत ही कर रही है, दिल्ली सरकार की नीतियों के तहत कर रही है। और उनको ये जानकारी बिल्कुल होगी क्योंकि राघव चड्ढा जी जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। तो मैं समझता हूं कि राघव चड्ढा जी को भविष्य में दिल्ली जल बोर्ड के किसी भी कार्यालय से अगर कोई शिकायत मिलती है तो कोई भी कार्रवाई करने से पहले संबंधित अधिकारियों से जानकारी ले लेनी चाहिए, और अधिकारियों या कर्मचारियों के मनोबल, जिनके काम के आधार पर दिल्ली की जनता दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से जनता की सेवा कर पा रही है, मेरा ख्याल है उन कर्मचारियों के मनोबल को नहीं गिराएंगे। भविष्य में हम राघव चड्ढा जी से ये उम्मीद करते हैं। तो राघव चड्ढा जी से भी निवेदन है कि वो जल बोर्ड के अधिकारियों से ये पूछें कि उनकी बिना जानकारी के ये कैसे रेजुलेशन पास हो गया और जनता को ये सुविधाएं कैसे वापस ले ली गई। मेरा अनुरोध है, जनता ये समझती है कि दिल्ली की सरकार ने हमारे तो बिल माफ़ किए हुए हैं और ये जल बोर्ड के अधिकारी हमें बिल दे रहे हैं। तो इस स्थिति को राजनीतिक रूप से इसको चड्ढा जी को, जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन जी को या बोर्ड के अन्य सदस्यों को जनता के सामने ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो भी ये सुविधाएं हैं कानून के तहत दी जा रही हैं और बिलिंग कानून के तहत है। जिस तरह से जेडारो और संबंधित अन्य अधिकारियों को धमकाया गया, मैं ये समझता हूँ राघव चड्ढा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। धन्यवाद। हम यूनियन ये मांग करती है कि जो भी कर्मचारी पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ जल बोर्ड की सुविधाएं जनता को मुहैया करा रहे हैं, राघव चड्ढा जी उनका भी सम्मान करेंगे। धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि किसी कर्मचारी से गलती नहीं हो सकती। जब हम लोग काम करेंगे, कोई भी कर्मचारी काम करेगा तो निश्चित रूप से उससे कभी गलतियां भी संभव है। लेकिन हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय या हमारे अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को ये ध्यान रखने की बात है कि गलती काम करते हुए हुई है या गलती जानबूझकर की गई है। इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और गलती अगर हुई है तो निश्चित रूप से अधिकारियों के सहयोग से उसमें सुधार भी संभव है।